370 हटाए थे तो उस समय चुनाव नहीं था, राम मंदिर बनाए थे तो उस समय चुनाव नहीं था। जो भी काम हो रहा है चुनाव को देख के नहीं करते हैं। उनका मिशन है कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना। पहले प्रधानमंत्री नहीं जाता था मंदिर में, कहता था कि मैं सेकुलर हूँ। आज राम मंदिर पे आके बिछ जाता है हमारा प्रधानमंत्री। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह डेली 5 बार सुनाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह एक है, एक मोहम्मद है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। जितने दंगे होते हैं उसके पीछे वही 24 आयतें हैं, वही बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाया जाता है, जिसके वजह से इस समाज में जहर फैल रहा है। हिजाब को बम बनाने का साधन है। 7 साल में कहीं बम नहीं फूटा है। देश का कौन सा कोना है जहां आतंकवादी बम नहीं फूटते थे, यह नमाज रोड पे नहीं पढ़ते थे? वह चीज़ अब नहीं हो रहा है। हाय मोदी, हाय मोदी, है मोदी। महिलाओं के साथ ये विक्टिम कार्ड खेलना है, बस इसीलिए यह काम हिजाब का मुद्दा सिर्फ आतंकवाद नहीं हो पा रहा है, उसी के आड़ में बम फोड़ना है। अफगानिस्तान के लोग मुस्लिम देशों में क्यों नहीं गए? भाग के इंडिया, ब्रिटेन। क्या कोई मौलाना बताएगा? उनका मकसद ही है कि किसी तरह कमाओगे तुम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और बाद में वह जनसंख्या बढ़ा के इस शासन सत्ता को कब्जा करेंगे, उसके बाद से तुम्हारी संपत्ति को कब्जा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर कुशीनगर जिले में। कुशीनगर जिले को कहा जाता है कि पहले से ही बड़ा ही पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन अगर पिछले 5 साल की विकास की बात करें तो किस तरह से विकास ने रफ्तार भरी है, तो हमने पहले तो देखा रोड के माध्यम से चमचमाता हुआ रोड, लेकिन उसके बाद में जो हमने विकास देखा, अब आजकल यहाँ पर हेलीपैड कुछ इस संख्या में बनने लगे हैं कि आपने हेलीपैड पर अक्सर किसी न किसी नेता या अभिनेता के हेलीकॉप्टर को उतरते देखा होगा, लेकिन पहली बार आज हम आपको दिखाएंगे कि जब हेलीपैड पर एक बुलेट बाइक उतरी है। आइए दिखाते हैं। ये है कुशीनगर का विकास। ये हेलीपैड देखिए पहले से तैयार है, यही कुशीनगर का विकास है, और इस पर उतरी है तो खबर इंडिया की बाइक। ये भी बुलेट बाइक है। ये वही बुलेट बाइक है जिस पर कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सवार हुए थे। अब अगर विकास की बात करें और हम यहाँ के युवा से या युवक से बात ना करें, जो नौजवान से बात ना करें कि आखिर विकास वाकई में हमको दिख रहा है या हुआ भी है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। विकास हमें दिख ही रहा है या वाकई में हुआ है? क्योंकि आज हेलीपैड पर ये बुलेट बाइक उतरी है खबर इंडिया की। अरे चलिए, कुशीनगर की धरती पर आपका स्वागत है। विकास पूछिए मत, इतना विकास हुआ है, जबकि कोरोना काल रहा है, देश गंभीर संकट से गुजर रहा है, फिर भी विकास की गंगा बह रही है। मैं नहीं सोचा था कि मेरे जनपद में इतने सारे विकास हो जाएंगे, मेरे इलाके में इतने सारे विकास हो जाएंगे। इस प्रदेश के हर जिले को मेडिकल कॉलेज सपना था भाई साहब। यह अगर 70 साल में सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज दिया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एम्स नहीं था, सबसे बड़ा प्रदेश होके 70 साल में यह मुलायम सिंह या जो कुछ भी है, केंद्रीय मंत्री रहे ना, रक्षा मंत्री, मुलायम सिंह का परिवार, लगातार वो राज्यसभा में उनका परिवार रहा है। एक एम्स उत्तर प्रदेश को नहीं मिलना चाहिए? क्या दोष है भाई? उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या बिगाड़ा है इनका? लेकिन जब वही 2014 में मोदी जी आते हैं, तब वो गोरखपुर को एम्स देते हैं। वो भी बनारस को नहीं देते हैं, गोरखपुर को देते हैं। गोरखपुर को इसलिए देते हैं कि देखते हैं दिल्ली के एम्स में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के आते हैं, किस इलाके में सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली एम्स में आते हैं। तो पता चला कि गोरखपुर इलाके में नेपाल तराई बेल्ट और बिहार के बॉर्डर से लोग ज़्यादा आते हैं। वह यहाँ निश्चित करते हैं। उनके लिए अपना क्षेत्र जरूरी नहीं है, अपनी कुर्सी जरूरी नहीं है। 370 हटाए थे तो उस समय चुनाव नहीं था, राम मंदिर बनाए थे तो उस समय चुनाव नहीं था। जो भी काम हो रहा है चुनाव को देख के नहीं करते हैं। उनका मिशन है कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है और पुनः विश्व गुरु बनाना है। इसीलिए कॉरिडोर बन रहा है बनारस का, इसीलिए राम मंदिर बन रहा है, और कल के डेट में मथुरा की भी तैयारी चल रही है। तो इस उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती की जो पहचान है उसको दिलाना है और उसको जगाना है और पूरे दुनिया में इसको ले जाना है सनातन को। आज हमें गर्व है कि हमारा योग 124 देशों में पहुंच गया। आज सऊदी अरेबिया, दुबई और कतर में मंदिर बनाए जा रहे हैं। आज 124 देशों में योग गया तो चिंतन हो रहा हो ना कि कहाँ की पद्धति है, कौन सा विज्ञान है, कौन सा ज्ञान है। भाई साहब, इसके पहले जब विदेश से लोग आते थे तो ताजमहल भेंट होता था, अब गीता भेंट हो रहा है। अंतर है, फर्क साफ है। हाँ, पहले प्रधानमंत्री नहीं जाता था मंदिर में, कहता था कि मैं सेकुलर हूँ।
आज राम मंदिर पे आके बिछ जाता है हमारा प्रधानमंत्री। एक एक घंटा काशी विश्वनाथ में यहाँ की जो मूल परंपरा है उसको बैठ के और पूजा पद्धति से बताता है कि यह भारत सनातन का भारत है, इसकी मूल पहचान यही है, इसलिए हमें गर्व है। उधर तो मोदी जी राम मंदिर में जाकर के उसके चौखट पर दंडवत हो जाते हैं, और इधर अगर बात करें कल योगी आदित्यनाथ की, तो वो खड़े मंच पर होकर के कहते हैं, बीच जनसभा में कहते हैं कि हम सब भगवाधारी हैं। क्या ऐसे ही लोकतांत्रिक देश मजबूत होगा? भगवाधारी कौन नहीं है? सूरज भगवाधारी। सुबह सूर्योदय होता है तो कैसा होता है, सूर्यास्त होता है तो कैसा होता है, और सुबह जब सूर्यास्त होता है तो नदी का पानी किस रंग का होता है? पेड़ पे जो भगवा का पेड़ का प्रभाव पड़ता है तो यह हरा पत्ता भी भगवा दिखाई देता है। बंद कर दे, कोई है किसी की औकात? बंद कर दो सूरज को, बंद कर दो इस धरती को, बंद कर दो पूरा आसमान को। किसकी औकात है जब सूरज भगवा हो रहा है, जिसने चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, सब लोग हर्षोल्लास हो, अंधकार से मिटाता है भगवा। सूर्योदय तब होता है जब अंधकार से पूरी दुनिया बाहर निकलती है, तो भगवा अंधकार से बाहर निकालने वाली चीज़ है। वही कह रहे हैं कि बिना अंधकार से अगर बाहर निकलना है किसी को भी, तो उसको भगवा होना पड़ेगा। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको भगवा होना पड़ेगा, तभी अंधकार से हम प्रकाश की तरफ आएंगे। वह विचारधारा, वह सोच जो जोगी जी का है, वही इस देश की मूल विचारधारा है। यह कौन सा लॉजिक है कि हिंदू और मुसलमान सब भगवाधारी हो जाएं, और मुसलमान अब अल्लाह अकबर ना कह करके वंदे मातरम का नारा लगाए या भारत माता की जगह बोलने लगे? भाई भारत माता क्यों नहीं लगाए? मैं वही तो पूछता हूँ। एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ जब दूध पिलाती है, वह दूध किस चीज़ का बनता है? इसी धरती को चीर के यही माँ देती है ना। अगर उस माँ को दूध ना, खाना ना दिया जाए, इस अन्न न दिया जाए, तो दूध बनेगा? बच्चा तो मर जाएगा ना। तो असली माँ कौन हुई? मुझे बच्चा पैदा करने से बड़ी माँ कौन हुई? यह धरती माँ। और उसको कोई डायन कहे, उसको कहे कि नहीं वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो ये वो लोग कौन लोग हैं भाई? उनके अंदर वो सोच नहीं है, इस सनातन की सोच नहीं है। हम तो अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सभी धर्मों की प्रार्थना को, धर्म की जय हो। किसी धर्म का नाम नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए विशेष धर्म का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, डेली 5 बार सुनाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अल्लाह एक है, एक मोहम्मद है, बाकी दूसरा कोई नहीं है, एक तरफ हम हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म की जय हो, सभी धर्मों का जय हो, अधर्म का नाश हो, जो भी गलत हो उसका नाश हो, प्राणी माने सभी, यहाँ तक पेड़ पौधे तक, प्राणियों में सद्भावना हो, आपसी प्रेम हो, सद्भावना, और विश्व का कल्याण हो। एक तरफ यह सोच है और एक तरफ वह सोच है। कैसे चलेगा? इस देश की परंपरा को समझना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। यही दुर्भाग्य है। मैं यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको कहता हूँ, मुसलमानों भाइयों को भी कहता हूँ कि उनके आगे हिंदू टाइटल क्यों लगा रहता है? क्यों लगा हुआ था? हिंदू टाइटल लगा, और 70% यहाँ के मुसलमान भाई हैं, उनके आगे टाइटल जो है हिंदू टाइटल लगा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परिवर्तित हुए हैं। एक ही परिवार में एक भाई हिंदू है और एक भाई मुसलमान है, एक ही परिवार में, एक ही घर में। तो उस मुसलमान भाई से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी परिस्थिति रही होगी कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए इतना आसानी से? तो ये ठीक है आपका कहना, लेकिन इसके बावजूद दंगा होता है, मुजफ्फरनगर दंगा होता है, कोसी कला दंगा होता है, आपके बिजनौर दंगा होता है। कौन सा ऐसा शहर रहा है जब दंगा ना हुआ हो? और आप कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, सब हिंदू सनातनी है, सबको उसी में समझना होगा। नहीं, वही कह रहे हैं कि उनके साथ इतना अत्याचार हुआ कि वह मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। वह जो हिंदू भाइयों से दंगा करते हैं, अपने भाइयों से दंगा करते हैं, अपने भाइयों के ऊपर तलवार चलाते हैं, उनको पहले अपने आप को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए और पूछना उनसे चाहिए, उस किताब से पूछना चाहिए जो हमको बांटती है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कह रहा है दिल्ली कोर्ट, आसमानी किताब। हाँ, वो आप चले जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, दिल्ली कुरान की 24 आयतों पर दिल्ली कोर्ट का फैसला। मैं बाबा साहब के संविधान की बात करता हूँ, इसलिए कि मुसलमान भाई भी बाबा साहब के संविधान की दुहाई देता है, ओवैसी भी देता है, सारे लोग देते हैं, जितने ये मौलाना होते हैं वह भी बाबा साहब के संविधान की दुहाई देते हैं। मैं वही कहता हूँ कि कोर्ट तो संविधान के हिसाब से चलता है, उसका आईना वही होता है, उसी में देख के वो बोलता है। तो दिल्ली कोर्ट का फैसला है कि कुरान की 24 आयतों
आयतें समाज को बांटने का काम करती हैं। उसमें इतनी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं जिसके वजह से समाज में जहर फैला जाता। जितने दंगे होते हैं उसके पीछे वही 24 आयतें हैं, वही बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाया जाता है, जिसके वजह से इस समाज में जहर फैल रहा है। क्यों? जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहीं दंगा क्यों होता है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तभी दंगा क्यों होता है? जब उनके हिसाब से माहौल होता है तभी दंगा क्यों होता है? या ऐसा क्यों है? मेरा प्रश्न है। 5 साल से जोगी की सरकार है, दंगा क्यों नहीं हुआ? बुलडोजर का डर, डंडा का डर। जब डर नहीं होता है तो यही चलिए ना, कुशीनगर में बैठे हुए हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक गांव में यादव हैं और मुसलमान हैं। जब यादवों की वो निकलती है, डोल पूजा निकलती है तो निकलने नहीं देते हैं। थोड़ा सा संख्या ज़्यादा है। उस समय अखिलेश यादव बोल नहीं पाते हैं और वहाँ का प्रधान यादव है, उसको 6 महीना जेल में रखा गया और मिलने के लिए अखिलेश यादव नहीं आए, बल्कि बाबा जी को जाना पड़ा देवरिया जेल में। देवरिया जेल में बंद था और बाबा जी गए और जब जाके हड़काए तब जाके उसको जमानत मिली। तो ये हैं बाबा जी। वहाँ अब चले जाइए गोरखनाथ मंदिर के पास 100% मुसलमान हैं और सबका विकास इतना किया गया है और इतने ईमानदारी से रहते हैं बाबा के क्षेत्र में। सब कहते हैं कि हम लोग बड़ी अमन चैन से हैं। हमेशा हम लोग जब उठते हैं सुबह आँख खोल के उठते हैं और बाबा जी के पास चले जाते हैं और अपना काम करा के लेके चले आते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर हिजाब के नाम पर आज़ादी मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारे आज़ादी का हनन किया जा रहा है, संविधान के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कौन कहता है? हैदराबाद से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी, इसी यूपी में आकर के। हिजाब को बम बनाने का साधन है। उसको इसलिए एक तो वोट देना है फर्जी। इसमें हिजाब को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब का गलत इस्तेमाल किया जाए। जितना चुनाव बाकी है भाई, जितने कार्यकर्ता हो, समझ लो कि हिजाब पे इसीलिए किया गया कि फर्जी मतदान करना है। और दूसरा, 7 साल में कहीं बम नहीं फूटा है। योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में कश्मीर में इक्का दुक्का घटनाएं जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद से पूरे भारत में कहीं ये लोग बम नहीं फोड़ पाए। और इसके पहले अयोध्या, काशी, मथुरा, देश के कोने कोने में कौन सा जगह था जहां बम नहीं फूटता था? एक दिन में 20 जगह बम फूटा था दिल्ली में। याद होगा आपको। देश का कौन सा कोना है जहां आतंकवादी बम नहीं फूटते थे, यह नमाज रोड पे नहीं पढ़ते थे? वह चीज़ अब नहीं हो रहा है। योगी और मोदी आके कि सड़क सबका है, सीए में नहीं देखे थे दिल्ली में? अब तो देखे थे। अपने नहीं कर पाए, जानते थे कि डंडा का डर है, इस समय मोदी बैठा हुआ है ठीक कर देगा, तो औरतों को लाके बिठा दिए, महिलाओं को लाके बैठ दिए। वहाँ भी तो महिलाओं को ही हिजाब के मामले में ले गया ना, ताकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके। कल मोदी जी अगर कुछ कर दें, कुछ कह दें, भारतीय संविधान के हिसाब से कार्रवाई कर दें, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, महिलाओं के साथ ये विक्टिम कार्ड खेलना है। बस इसीलिए यह काम, हिजाब का मुद्दा सिर्फ आतंकवाद नहीं हो पा रहा है, उसी के आड़ में बम फोड़ना है। लेकिन इसके बावजूद भी कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी कि हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, राम मंदिर को जबरन निर्माण किया जा रहा है, जबरन किया जा रहा है, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और ना ही मुस्लिम समुदाय से स्वीकार करेगा। अच्छा, यह देश राम का है। राम जब बन जाते हैं, जब घर से निकलते हैं, तो सबसे पहला मित्र कौन होता है? निषाद राजगुह, दलित। उसके बाद से सबरी, दलित, केवट। सोचिए इस तरह से। उसके बाद से हनुमान जी का सुग्रीव जो मारा हुआ है, सताया हुआ है, इस तरह से करते हुए रामेश्वरम जाते हैं। तो राम है कौन? माने इस देश में जो सताए हुए हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कमज़ोर हैं, उन्हीं को तो राम ने गले लगाया। यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं, यही काम तो जोगी जी कर रहे हैं। जोगी जी की राजनीति ही जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ एक मुसहर समाज होता है, जो जब पशु टट्टी करता है तो उसमें जो गेहूँ खा लेता है और अनाज उसमें बचा रहता है, वह छान के खाने वाला जात था। उसके घर खाना शुरू किए, उसको पद में बिठाना शुरू किए, उनको विभिन्न जगहों पर ले जाना शुरू किए। यही तो राम किए थे। यही तो इस देश की पद्धति है। यही तो मुस्लिम भाइयों को भी सिखा रहे हैं, हिंदू भाइयों को भी सिखा रहे हैं, ये सिख भाइयों को भी सिखा रहे हैं, क्रिश्चियन भाइयों को ही सिखा रहे हैं कि भैया यहाँ जो शोषित, वंचित, कमज़ोर लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, राम हमको सिखा गए हैं, उनके लिए काम करना है कि आज हर घर को, गरीब को, उसके पेट में इस मजबूरी में अनाज दिया जा रहा है। उसके ऊपर कोरोना का प्रभाव न पड़े, उसको वैक्सीन दिया जा रहा है। उसके इज्जत का ख्याल रखते हुए उसको शौचालय दिया जा रहा है। उसके पास पैसे न हो, शायद घर न बना पाए, इसलिए उसको घर दिया जा रहा है। उसको बीमारी न हो, इसके लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया। कौन सोच सकता है भाई?
लेकिन उनका क्या कि जो अल्लाह की देन पर हुए 14 और 15 बच्चे और फिर कहीं हमको सरकार ने बेरोजगार कर दिया। नहीं, वो 14 बच्चे पैदा, वो बेरोजगारी का समस्या नहीं है। उनकी समस्या यहाँ जनसंख्या, चूँकि लोकतंत्र है, वो तो जिस तरह से। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि अभी अफ़गानिस्तान में हुआ, अफ़गानिस्तान के लोग मुस्लिम देशों में क्यों नहीं गए? भाग के इंडिया, ब्रिटेन, जर्मनी, माने लोकतांत्रिक देश में ही क्यों जाते हैं? क्या कोई मौलाना बताएगा? पाकिस्तान न जाके वो दूसरे अंग्रेज़ों देशों में, इंडिया में, बांग्लादेश के लोग कहाँ आए? बगल में पड़ोस देश था ना, रसिया चले जाते, तमाम कजाकिस्तान फलाने तमाम मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ नहीं गए। 1 लाख शरणार्थी इस भारत में चले आए। यह एक प्लानिंग उसी 24 आयतों के किताबों का फार्मूला है। वह कोई धर्म नहीं है, वह एक पॉलिटिकल एजेंडा है, राजनीतिक बिसात है। जिस तरह से एक चोर एक अमीरों को लूटने के लिए एक कानून बनाए, जैसे आप ही खड़े हो जाएं, अब नहीं तो कहे कि चलो आप 10 मित्रों को बुलाते हैं और उनसे कहना है कि भाई इस फार्मूले पे चलेंगे तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे और हम लूट लेंगे इनको। और वही शुरू हुआ वहाँ से एक डकैती का पूरा बनाया हुआ प्रोपेगेंडा फार्मूले पे बना हुआ बिसात है। यह उनका मकसद ही है कि किसी तरह कमाओगे तुम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और बाद में वह जनसंख्या बढ़ा के इस शासन सत्ता को कब्जा करेंगे। उसके बाद से तुम्हारी संपत्ति को कब्जा करेंगे, तुम्हारे बहन बेटियों को, यहाँ तक कि लूटी हुई संपत्ति, औरतें को किस तरह से रखा जाएगा, उसके साथ किस तरह से सहवास किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। यह कोई धर्म, ये कौन सा एजेंडा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा? भाई वंदे मातरम, इस माँ की सेवा करना जो माँ हमेशा अन्न दे रही है, हमको इतना बड़ा जल दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसको। भाई एक बात बताइए, ये धरती माँ है ना, धरती माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। हम माँ कुपुत्रो जाए तक क्वचिदप कुमार, माँ के बिना कुछ संभव नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कुपुत्रो जाए तक क्वचिदप कुमाता न भवति, माने कुपुत्र भले कितना भी कुपुत्र हो जाए, माँ कभी कुमाता नहीं होती।